यूपी में नदियों का कहर तेज हो गया है। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु पार कर चुकी है तो कानपुर देहात में यमुना का पानी गांव में घुस चुका है। लोग घर छोड़ने को मजबूर है। प्रशासन दावा कर रहा है लेकिन जमीनी हकीकत में राहत और बचाव के कोई निशान नहीं दिख रहे। यूपी में नदियों का रौद्र रूप अब कहर बनकर टूट रहा है। एक तरफ वाराणसी में मां गंगा ने चेतावनी बिंदु को पार कर लिया तो दूसरी ओर कानपुर देहात में यमुना नदी का जल स्तर बेलगाम हो चुका। गंगा का उफान अब काशी के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। कानपुर देहात में कोटा बैराज के हथनी कुंड से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी ने यमुना को उफान पर ला दिया। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप अब घाटों और पुलों से साफ नजर आ रहा है। गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है और स्थानीय लोगों के दिल में डर गहराता जा रहा है। उधर कानपुर देहात के सिकंदरा और भोगनीपुर तहसीलों में 2 दर्जन से ज्यादा गांव में यमुना का पानी घुस चुका है। लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। हालात ये है कि कई ग्रामीण छतों पर शरण लेकर रातें गुजार रहे हैं। गांव में ना कोई राहत पहुंची, ना प्रशासन की मौजूदगी देखी गई। अधिकारी फोन पर व्यवस्थाओं के बेहतर होने का दावा तो करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। वाराणसी में गंगा किस तरीके से उफान पर है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। ये वाराणसी के सामने घाट पुल से ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं जहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका इस समय ऐसा लग रहा है कि मानो जल सैलाब आ चुका है। पूरी तरीके से गंगा का पानी इस समय चेतावनी बिंदु की ओर है और तटवर्ती इलाके पूरी तरीके से पानी में समा चुके हैं। और जिस तरीके से ये अपर एंगल शॉट देख रहे हैं कि जहां पर दिखाई दे रहा है कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी बिंदु को पार कर गई। गंगा अब 70.36 मीटर ऊपर बह रही है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। धीरे धीरे जल स्तर खतरे की निशान 71.26 मीटर की तरफ बढ़ता जा रहा है। गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से मणिकर्णिका घाट की गलियों में नाव चलने लगी। शवदाह करने के लिए लोगों को कतार लगानी पड़ रही है। गंगा में बाढ़ की वजह से 15 गांव और शहर के 10 मोहल्ले प्रभावित हो चुके हैं। अब तक 436 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया। स्थिति ऐसी है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो तटवर्ती इलाकों को छोड़कर गंगा रिहायशी इलाके की तरफ रुख कर सकती है और उस समय परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। इस समय तटवर्ती इलाके के लोग बाढ़ राहत शिविर में हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो तटवर्ती इलाके में पानी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है उससे एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें निजात दिलाए। पर फिलहाल अभी गंगा का पानी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी बाढ़ बुलेटिन के मुताबिक सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 69.92 मीटर था और जलस्तर में हर घंटे 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही थी। शाम 4 बजे गंगा ने चेतावनी बिंदु 70.26 को पार कर लिया और जल स्तर 70.28 मीटर था। जल आयोग का अनुमान है कि इस साल बाढ़ का कहर भयावह हो सकता है। गंगा के उफान और वरुणा में पलट रहे प्रवाह से दीनदयालपुर, बैगमपुर, कुलकोहना, पुराना पुल, रुपनपुर और सलारपुर समेत कई तटीय बस्तियों के हालात गंभीर हैं। केंद्रीय जल आयोग की माने तो आने वाले दिनों में फिलहाल 48 से 72 घंटे में पानी बढ़ता ही रहेगा और ऐसे में अगर लगातार कुछ दिनों तक पानी बढ़ता है तो खतरे का निशान गंगा पार कर जाएगी। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित जल पुलिस सभी को अलर्ट पर रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन भी दावा कर रही है कि अगर बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो राहत पहुंचाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ कोटा बैराज के हाथी कुंड से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी ने यमुना नदी में तूफान ला दिया। इस तूफान ने कानपुर देहात की जमीन को डुबोना शुरू कर दिया। तहसील सिकंदरा और भोगनीपुर के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना का पानी खेतों से होता हुआ घरों तक जा पहुंचा। बाढ़ की मार ऐसी कि लोग अपने ही घर को छोड़ने को मजबूर हो गए। कोई ऊंचे टीलों पर जा रहा है, कोई स्कूलों और छतों पर रैन बसेरा बना चुका है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
बाढ़ की समस्या ज़्यादा है, काफ़ी पानी भर गया है घरों पर, अंदर भी और छतों पर लोग रह रहे हैं। 40-50 से ज़्यादा घर डूब चुके हैं और इस बाढ़ की समस्या से सभी लोग परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी लोग देखते हैं, रह रहे हैं ऊपर अपने छतों पर। और बाढ़ की समस्या से गांव में काफ़ी घर डूब चुके हैं। बारिश की वजह से तो बाढ़ तेजी हो रही है, बाढ़ भी तेजी है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं दी गई हैं आप लोगों को? सुविधा कुछ भी नहीं है। लगातार यमुना नदी का बढ़ रहा जल स्तर से आसपास के जो गांव हैं, यमुना किनारे पड़ने वाले गांव में बाढ़ का भारी संकट आ गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यमुना किनारे पड़ने वाला केवटरा भांगड़ गांव है, जहां पर गांव में आप देख सकते हैं कि घरों में किस तरीके से पानी भर गया है। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन इस बरसात का जो पानी है, ये बाढ़ का जो पानी है, इस बाढ़ के पानी के बीच कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम गाँव में ये जो घर है इसके अंदर चलेंगे। केवटरा भांगड़ गांव के लोगों का ये कहना है कि आज तक उनके गांव में कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया, ना कोई मदद, राहत सामग्री, ना बचाव दल। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खुद नाव चला रहे हैं। यहाँ लोगों से जब मैंने मुलाकात की, बातचीत की, तो यहाँ पूछा कि प्रशासन द्वारा कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं हैं और आप ये हालात तो देख ही रहे हैं। अच्छा, इतनी समस्याएं आ रही होंगी, गांव वाले कैसे खा पी रहे होंगे, जानवर कैसे रह रहे होंगे? अब बेचारे भगवान के भरोसे हैं, जैसा जो कुछ हो। कितना पानी बढ़ रहा है और क्या कितना डर महसूस हो रहा है? यहाँ देखो, हम लोग जल में रहने वाले हैं, जल के किनारे रहने वाले हैं। पहली बात तो जब घरों में जल घुस रहा है तो फिर कुछ न कुछ तो डर लगेगा। फिलहाल डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि संकट कब पैदा हो जाए, कब भारी बाढ़ आ जाए और ये घरों के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, दिखाई चल करके जरा ऊपर, कब ऊपर पानी पहुंच जाए इनके लिए, यानी कि घोर संकट का समय है। जब न्यूज स्ट्रीट की टीम ने इस मुद्दे पर प्रशासन से फोन पर बात की तो उन्होंने पीठ थपथपाते हुए दावा किया कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हकीकत ये कि बाढ़ चौकी तक नहीं बनाई गई, न गांव में न गांव के बाहर। अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ कागजी दस्तावेजों में ही व्यवस्था चला रहे हैं। जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी बाढ़ बुलेटिन के मुताबिक सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 69.92 मीटर था और जलस्तर में हर घंटे 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही थी। शाम 4 बजे गंगा ने चेतावनी बिंदु 70.26 को पार कर लिया और जल स्तर 70.28 मीटर था। जल आयोग का अनुमान है कि इस साल बाढ़ का कहर भयावह हो सकता है। गंगा के उफान और वरुणा में पलट रहे प्रवाह से दीनदयालपुर, पैगमपुर, कुलकोहना, पुराना पुल, रुपनपुर और सलारपुर समेत कई तटीय बस्तियों के हालात गंभीर हैं। केंद्रीय जल आयोग की माने तो आने वाले दिनों में फिलहाल 48 से 72 घंटे में पानी बढ़ता ही रहेगा और ऐसे में अगर लगातार कुछ दिनों तक पानी बढ़ता है तो खतरे का निशान गंगा पार कर जाएगी। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित जल पुलिस सभी को अलर्ट पर रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन भी दावा कर रही है कि अगर बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो राहत पहुंचाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ कोटा बैराज के हाथीकुंड से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी ने यमुना नदी में तूफान ला दिया। इस तूफान ने कानपुर देहात की जमीन को डुबोना शुरू कर दिया। तहसील सिकंदरा और भोगनीपुर के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। यमुना का पानी खेतों से होता हुआ घरों तक जा पहुंचा। बाढ़ की मार ऐसी कि लोग अपने ही घर को छोड़ने को मजबूर हो गए। कोई ऊंचे टीलों पर जा रहा है, कोई स्कूलों और छतों पर रैन बसेरा बना चुका है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।